गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि आपकी प्रीलिम्स का जो डेट है वो 26 जुलाई प्रस्तावित है। तो अब आपके पास समय कितना बचा हुआ है? 2 वीक का। ऐसे में आपके सामने जो सबसे बड़ी एक कहें कि अपॉर्चुनिटी कहें और आपके सामने एक चुनौती भी कहें, वो ये है कि इन बचे हुए समय में आप अपने जीएस और जो आपका एक बड़ा सेगमेंट है करेंट अफेयर्स, उन दोनों को कैसे रिवीजन करें जिससे आप करेंट अफेयर्स का जो अतिरिक्त तनाव आप अपने ऊपर लिए हुए हैं उससे कैसे निकल के आसानी से आप कंफर्टेबल फील करें। तो इस पूरे सेशन का जो हमारा ये करंट अफेयर्स का क्लास चलेगा उसका उद्देश्य क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। क्लास का अप्रोच क्या है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीज़ें समझ लें कि जो हमारा ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हमने करंट अफेयर्स को पहले 2 भागों में विभक्त किया। एक, हमने करंट अफेयर्स के उन टॉपिक को सेग्रीगेट किया है जिनके बारे में आपकी डेप्थ में और डेप्थ और डिटेल दोनों जानकारी होनी चाहिए। साथ ही वो जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट होगा वो जनरल स्टडी के जिस पार्ट से जुड़ा होगा, अगर भूगोल से है या इकोनॉमिक्स से है, इसको हम लोग आगे सेगमेंट करेंगे। उसकी भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप इस समय जो बीपीएससी के द्वारा जो करंट अफेयर्स का लेवल बढ़ाया गया और साथ में जीएस के साथ जो इंटीग्रेट किया गया है, तभी आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो एक तो ये होगा। दूसरा, जो करंट अफेयर्स का जिसके लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है पर परेशान रहते हैं, वो है वन लाइनर जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके लिए। तो इसके लिए आपका सीधा सा अगर हम लोग फार्मूला 5W1H का अप्लाई कर दें, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें इसके लिए, ठीक है, तो ये कहें कि विश्व की सबसे पुरानी जो जीवित नदी है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि विश्व की जो सबसे प्राचीन या ओल्डेस्ट जीवित नदी जो है वो कौन सी है, ऐसे पूछ दे। या इसी क्वेश्चन को ये कहें कि फेनकी रिवर है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन रिवर है, कहाँ प्रवाहित होती है, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, या एक और एग्जाम्पल ले लें, 1 मिनट। दूसरा हम ये कहें कि विश्व की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कहाँ चलाई जाती है। एक हो सकता है कहाँ चलाई जा सकती है, तो आपके मन में डाउट होगा या तो चाइना या तो जापान। नाम क्या है, ठीक है, तो नाम कहें या ऐसे बोल दे कि CR450 जो बुलेट ट्रेन है वो किस देश में इसको ऑपरेट किया जाता है। या यहीं से पूछ दे कि विश्व में सबसे अधिक बुलेट ट्रेन का नेटवर्क कहाँ है। ठीक है, तो वैसे सवाल जिन पे हमारी जानकारी टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग 5W1H फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और इसे हम लोग MCQ के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लाएंगे, आपके साथ डिस्कस कर लेंगे और उससे रिलेटेड जितनी जानकारी आपको चाहिए मैं वहीं पे आपको दे दूंगा। अब हम लोग बात करें जो हमारा डिटेल में जिसकी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लें, 1 मिनट और समय दें आप। जैसे इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कि आप सभी जानते हैं कि
ईरान, इजराइल और यूएसए को वार हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपसे डिमांड करता है डेप्थ में। पहले तो आपका इससे रिलेटेड मैप पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, मैप पे कमांड होना चाहिए, लोकेशन पे कमांड होना चाहिए, और जो लोकेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर जैसे कहें कि अगर खर्ग आइलैंड है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, अगर नतांज जो शहर है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो मैप पे कमांड होना चाहिए। दूसरा लोकेशन, और लोकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो। तीसरा मैप पे ये आप देखने का प्रयास करेंगे कि इस लोकेशन का जियोपॉलिटिकली क्या इम्पोर्टेंस है। पहली चीज, मैप के बाद दूसरा जो इसका सेगमेंट होगा वो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस जो ये युद्ध हो रहा है इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, इस वार में स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब स्टेक होल्डर कुछ तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं और कुछ इनडायरेक्ट भी इसमें प्लेयर या वो है। जैसे इसमें रसिया की भूमिका, इसमें चाइना की भूमिका, और डायरेक्ट में तो ईरान, इजराइल और आपको यूएसए दिखाई दे ही रहे हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिटेल करें। इसके बाद क्या होगा हमारा कि इस युद्ध का खासकर इंडिया वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा हम तो समझने का प्रयास करेंगे ही। इंडिया के इकोनॉमी पे, ठीक है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, और भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसको इसने कैसे प्रभावित किया, ये हमने समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो अति इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, और तब उससे क्या क्या MCQs आ सकते हैं वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, जो भी हम कंटेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे उसका PDF हम पहल कोचिंग के, पहल इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। एक चीज़ आप ये अपने अंदर स्पष्ट कर लें कि एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, तो आपके पास जो भी कंटेंट है उसी को आप बार बार रिवाइज करें। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। ठीक है, नया चीज़ कम पड़े, जो भी आपका सोर्स है उसको ही बार बार आप रिवाइज करें। ये मेरा आपका लिए मेरा सबसे, जो अगर कहें कि अगर सबसे ऊपर मैं क्या कहूँगा तो ये मेरा सजेशन होगा। ठीक है, लिमिटेड सोर्स रखें, या तो मेरे सोर्स से पढ़ें या जो आपका पहले से सोर्स है। ठीक है, और MCQ का प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम लोग देख लें कि कैसे हम लोग अपने टॉपिक को हमारी जो एक स्ट्रक्चर मैनर में कैसे पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अगर संवैधानिक सुधार एवं चुनाव से देखें तो एक बड़ा इशू हम लोग कवर करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। और ये किस रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी क्या इस पे रिपोर्ट जो सबमिट किया उसके मुख्य बिंदु क्या है। दूसरा चीज़, अगर BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम आर्टिकल 83, 85, 172 और 174 के संदर्भ में इस बात को करेंगे। दूसरा, डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज हुआ है, SIR जो आपका हुआ है, और साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे जो 4 स्टेट्स में चुनाव हुए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा UCC,
ठीक है। खासकर ये आप ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड द्वारा इसको इम्प्लीमेंटेशन जो किया गया है उसके संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड अब जो आपका डीपीएसपी में जो आर्टिकल है वो 44 है। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जो हम पॉलिटी वाले सेगमेंट में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट होगा वो जो होगा इस वर्ष यानी जून 2025 से लेके जून 2026 तक, ठीक है। वैश्विक स्तर पे चाहे आपका रेड सी का क्राइसिस हो या आपका पर्शियन गल्फ का क्राइसिस हो, अफ्रीका में ग्लोबल साउथ में क्या हो रहा है, ठीक है, IMEC, और उसी तरह अगर यहाँ कहें तो रसिया और यूक्रेन वार। साथ ही अगर इसी के संदर्भ में हम देखेंगे USA और ग्रीनलैंड का क्या विवाद था, USA का क्यूबा और USA का आपका वेनेजुएला पे जो किया गया, उस ये इशू को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट होगा जो बहुपक्षीय मल्टीलैटरल जो अलायंस है, ठीक है, चाहे ब्रिक का समिट हो, ठीक है, SCA हो, G20 समिट हो, G7 समिट हो, क्वाड का जो अभी हाल में बैठक हुआ है उसे, और ग्लोबल जस्टिस के लिए ICG से रिलेटेड क्या हुआ है, ICC को लेके क्या हुआ है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे हिट टॉपिक हैं। इसके बाद जो होगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट से COP30 जो ब्राज़ील में हुआ है उसे देखेंगे। भारत का ग्रीन एनर्जी मिशन क्या है, ठीक है, भारत ने जो न्यूक्लियर एनर्जी के संदर्भ में जो किया है और ग्रीन एनर्जी से संबंधित भारत का क्या अचीवमेंट रहा है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट और रामसर साइट्स से संबंधित जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं, पहला रामसर साइट्स, इससे संबंधित GTWR की रिपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे COP15 की बैठक, COP15 का बैठक रामसर से संबंधित कहाँ हुआ है, तो जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स शहर में, ठीक है, जिम्बाब्वे में। इसका क्या है, दूसरा रामसर साइट से संबंधित जो 100वां आपका जो साइट्स है वो, और बिहार की जो 6 साइट्स हैं उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लेकर जो विवाद हुआ था, इसका क्या जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे, और इसको लेके क्या डिस्प्यूट है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपका जो है FAO द्वारा जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट किया गया है उस रिपोर्ट को देखेंगे। इसके अलावा एक बड़ा सेगमेंट, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कोल्ड डिजर्ट बायो रिजर्व, जो आपका पिन वैली है वो MAB के प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही देखेंगे भारत का जो सुंदरबन डेल्टा टाइगर रिजर्व है वो अब दूसरा आपका बड़ा जो है टाइगर रिजर्व को इसको दर्जा मिला है, उसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खासकर AI से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं या जो अचीवमेंट हुए हैं, भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या है उससे रिलेटेड जो आपका सानंद में या धोलेरा में जो यूनिट बैठाया जा रहा है, जीनोम एडिटिंग जो है CRISPR-Cas9 उससे रिलेटेड देखेंगे। और यहाँ पे चाइना का क्या रोल है, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, वो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये हमारा होगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा टॉपिक होगा एक स्पेस साइंस में हम देखेंगे, एक तो निसार
मिशन को देखेंगे और इसमें क्या रोल रहा है इसरो का और नासा का, इसका क्या एम है, क्या इसका लाइफ है, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक जियो मिशन जो है 4 है इसरो का, वो देखेंगे। गगनयान से संबंधित क्या बात है वो देखेंगे। अर्टेमिस मिशन ये हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अगला सेगमेंट होगा वो हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम लोग सबसे जो इस साल का चर्चित मुद्दा रहा है वो रहा है रुपये का डिवैल्यूएशन। तो इसके कारण क्या क्या हैं ये देखेंगे। आरबीआई और भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं। जैसे अगर कहें जाए तो मोदी जी ने कहा कि आप विदेश यात्रा न करें, इसका क्या निहितार्थ है। 1 साल तक गोल्ड की जो बाई है उसको कम करें या न करें, ठीक है। डिजिटल रूपी, आरबीआई द्वारा जो डिजिटल रूपी लाया गया है उसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। और इसके अलावा जो हमारा एक सेगमेंट होगा वो होगा यूनियन बजट और बिहार बजट को कैसे हम लोग एक साथ पढ़ लें कि बजट, चूँकि आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से अब क्वेश्चन जो है स्टैटिक क्वेश्चन कम हो गया है और करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारे इकोनॉमिक्स का यही प्रयास होगा कि बजट, ठीक है, और बजट को कैसे, बजट में जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं उसको और बजट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक जो रिपोर्ट आपकी आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 6 का रिपोर्ट आया है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद वैश्विक स्तर पे जितने भी आप कहें कि रिपोर्ट आए हैं या इंडेक्स आए हैं, जैसे एमपीआई इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन पासपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, एचडीआई इंडेक्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन जारी किया गया है, की फैक्ट्स क्या है, उसके तहत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा होगा सेगमेंट, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल और स्टेट्स जो अवार्ड्स दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑनर जो है या अवार्ड है, जैसे नोबेल प्राइज, एबल प्राइज, बुकर प्राइज, ऑस्कर प्राइज। और एक हमारा सेगमेंट होगा पर्सन इन न्यूज, जो भी नियुक्तियाँ हो, अपॉइंटमेंट हुए होंगे, चाहे सीजीआई हो, चाहे आपका सीएजी हो या लॉ कमीशन हो, ठीक है, या आपके यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में हो, इसरो, डीआरडीओ के चीफ हो, ये हम लोग करेंगे। खासकर इसमें हम मैक्सिमम इसमें हम लोग कवरेज देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो हमारा एक सबसे इंटरेस्टिंग होगा, जब ये सारा सेगमेंट हम कर लेंगे तो कैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और टेक का जो इसको कैसे ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड वेब है, तो कैसे आप रिकॉल कर पाए एग्जाम में, उस पर एक मेरा सेशन होगा, ठीक है। और इतना करने के बाद तो जो भी हमने टॉपिक लिया इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो वन लाइनर जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसे हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला वीडियो था और हम लोगों का उद्देश्य ये होगा कि आज 10 जुलाई है, ठीक है, 22 जुलाई तक हम इतने टॉपिक को कायदे से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि इसके अलावा सर इस कोई और टॉपिक है उस पर भी हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। दूसरा एक हमारा अप्रोच और होगा कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस में खासकर जियोग्राफी,
मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस और बिहार स्पेशल रिलेटेड भी एक क्वेश्चन सीरीज में लाऊंगा। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है कि ये आप इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लाऊंगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो मेरा आपके लिए 3 सजेशन होगा। ठीक है, पहला ये सजेशन होगा कि जो भी आपका टाइम पढ़ने का है, ठीक है, उसको बढ़ाएं, पहला चीज़। दूसरा, जो आप पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज करें, रिवाइज और रिवीजन पे फोकस करें। पहला मेरा आपको सुझाव होगा। दूसरा आपको मेरा सुझाव है, जो भी चाहे आप जीएस पढ़ते हों या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सोर्स लिमिटेड कर दें। क्योंकि आज के समय में अगर आप कोई प्रीलिम्स में सबसे कोई बड़ा बाधक है तो वो क्या है, जीएस और करंट अफेयर्स पे आप एक जगह स्थिर नहीं रहते, आप जंप करते रहते हैं, और ये जंप जो है आपको नॉलेज को शार्प नहीं होने देता है। एक चीज़ को पढ़ें, उसको डेप्थ में पढ़ें और उसको आप क्या करें, एमसीक्यू से चेक करते रहें। तीसरा मेरा आपको सजेशन ये होगा कि इस समय आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब डेली जो है आपको मेरा वीडियो, चूँकि आज कुछ इंटरनेट या ऐसी समस्या की वजह से थोड़ा वीडियो लेट हुआ, पर कल से हम लोगों का वीडियो 7 AM में एक आएगा। ठीक है, और एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और उसका एमसीक्यू भी लाएंगे। ठीक है, आपसे ये होगा कि इस वीडियो को आप अपने कम से कम 2 या 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है एक कहें कि सहभागिता ही हमारे काम को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसी के साथ स्वस्थ रहें, संभल के रहें और फोकस स्टडी करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।